यस सर। अब इसमें देखिए तो एक तो अपना हो गया ये। अब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है उसको देखिए। इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या, एक से ज्यादा एटम हो, जैसे कि CH4। अब CH4 में क्या होता है, यहाँ पर जब हम CH4 को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेंगे हमें, 4 एक कार्बन मिलेगा और 4 हाइड्रोजन मिलेंगे गैस में। ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है, वहां हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो 1 बाय 1 हमें बॉन्ड एनर्जी निकालनी पड़ेगी। 1 बाय 1 कैसे, पहले CH4 से हम क्या करेंगे, CH3 प्लस H बनाएंगे। तो CH3 को फिर ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, CH2 प्लस H बनेगा। फिर CH2 को ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, CH प्लस H बनेगा। फिर CH को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, C प्लस H मिलेगा। ऐसा ही होगा। तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि इसके लिए एनर्जी 102 कैलोरी मिल लगती है, यहाँ 105 है, यहाँ 108 है और ये 83 है। तो टोटल अगर हम देखें, टोटल 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हमने ब्रेक किया है, तो 4 की टोटल कितनी हो जाएगी, 398 हो जाती है। तो CH बॉन्ड की एनर्जी कितनी होती है, 398 बाय 4 इक्वल टू 99.5। तो एक्चुअल में आप यहाँ पर क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, क्योंकि अलग अलग निकालना एक्सपेरिमेंटली, यानी अलग अलग निकाल पाना ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, चारों का एक एवरेज निकालते हैं कि अच्छा ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी लगती होगी। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में कॉन्सेप्ट आएगा, तो वहां हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम सीधे आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, तो नंबर 1 डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे HF में डिफरेंस ज्यादा है, हम पढ़ चुके हैं, HCl में और ज्यादा और कम, HBr में डिफरेंस और कम, HI में और कम। तो बॉन्ड एनर्जी HF की ज्यादा होती है, HI की बॉन्ड एनर्जी कम होती है। ठीक है। इसी तरीके से H2 में H और O बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है, H2S में कम लगती है, H2SE में और कम लगेगी और H2TE में और कम लगेगी। इस तरह से NH बॉन्ड, ये PH बॉन्ड, ये SSH बॉन्ड, SBH बॉन्ड, इस तरह से बॉन्ड एनर्जी क्या होती जाएगी, डाउन द ग्रुप कम होती जाएगी। सेकंड पॉइंट है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर यानी नंबर ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम, डबल की ज्यादा, ट्रिपल की और ज्यादा। जितने ज्यादा बीच में बॉन्ड आएंगे एनर्जी उतनी ज्यादा लगेगी। कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की कम, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की ज्यादा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की और ज्यादा। जैसे एक्सपेरिमेंटली दे रखा है कि 79 किलो कैलोरी इसकी लग रही है, और डबल बॉन्ड की कितनी लग रही है, 143.3, आपको याद नहीं रखना है, वो कितनी लग रही है, 199 किलो कैलोरी। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जितने ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा। नेक्स्ट है एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज जनरली बोल रहा हूं, साइज ज्यादा होगी अगर तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है जनरली। लेकिन कई इसके एक्सेप्शन भी हैं, एक्सेप्शन क्या है इसके, जैसे अभी हमने एक एक्सेप्शन तो देखी है कि क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, ब्रोमीन की कम है, फ्लोरीन की और कम है, आयोडीन की और कम है, जबकि साइज फ्लोरीन का छोटा है तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होनी चाहिए थी। इसी तरीके से देखिए, यहाँ पर देखें सेकेंड पीरियड का एलिमेंट कौन कौन सा और थर्ड पीरियड के एलिमेंट। सेकेंड पीरियड में जैसे हमने ले लिया नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, और यहाँ ले लिया क्लोरीन, यहाँ ले लिया फास्फोरस,
यहाँ सल्फर और क्लोरीन, सॉरी फ्लोरीन, और यहाँ क्लोरीन। तो इन सभी में गड़बड़ी है बॉन्ड एनर्जी में। बॉन्ड एनर्जी में क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड की ज्यादा है, फ्लोरीन फ्लोरीन की कम है। इसी तरीके से सल्फर सल्फर की ज्यादा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कम है। इसी तरीके से फास्फोरस फास्फोरस की ज्यादा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन की कम है, सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में। राइट, इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन होने लगता है साइज छोटा होने की वजह से। इसके अलावा बॉन्ड पोलैरिटी, नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी जितनी ज्यादा, बॉन्ड पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड पोलैरिटी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगी। तो बॉन्ड पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि हम HF ले लें तो पोलर बॉन्ड ज्यादा पोलर है, उससे कम पोलर HCl है, उससे कम पोलर HBr है, उससे कम पोलर HI है। तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर यही हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस कैरेक्टर देखेंगे हम। हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या निकला, जैसे मैंने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हाइड्रोजन लिया और डबल बॉन्डेड कार्बन हाइड्रोजन लिया और एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लिया, तो मुझे बताइए ये X हो गया, ये Y बॉन्ड हो गया, ये Z हो गया, तीनों में कार्बन हाइड्रोजन है। तो मुझे बताओ ये वाला कार्बन sp है, ये वाला कार्बन हमारा sp2 है और ये वाला कार्बन sp3 है। तो यहाँ पर S कैरेक्टर कितना 50%, यहाँ S कैरेक्टर कितना 33.3% है, S कैरेक्टर कितना 25%। तो मुझे बताइए बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? एक्स की। एस कैरेक्टर ज्यादा, करेक्ट एक्स की होगी। एक्स कैरेक्टर ज्यादा, एस कैरेक्टर ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। ज्यादा। नेक्स्ट है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मत सोचो कि तुम्हें बिल्कुल आज ही खत्म करना है, दोबारा बिल्कुल पढ़ने लायक नहीं छोड़ना है, ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है ना, एक नॉर्मल वे में चलो, ठीक, रीडिंग करते रहो, वो अपनी आप ऑटोमेटिक लर्न हो जाती है चीजें, बस क्वेश्चंस करो। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है, रिपल्सन बढ़ता है। रिपल्सन बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी कम होती है, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी कम तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी। तो जैसे एग्जांपल ले लें, इसमें हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है। दूसरा मैंने लिया नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में क्या है, एक एक लोन पेयर भी होती है सिंगल बॉन्ड में। अगला सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो इसमें दो दो लोन पेयर होती है सिंगल बॉन्ड में। अगला है फ्लोरीन फ्लोरीन, उसमें तीन तीन लोन पेयर है सिंगल बॉन्ड में। तो जितनी ज्यादा लोन पेयर होती जाएंगी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, तो बॉन्ड एनर्जी उतनी कम रहेगी। तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, पहले वाले कंपाउंड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा रहेगी, दूसरे वाले की कम रहेगी, तीसरे वाले की और कम रहेगी, चौथे वाले की और कम रहेगी। आई बात समझ में कि लोन पेयर से क्या होता है, रिपल्सन बढ़ता है। राइट, अब नेक्स्ट सर पॉइंट दो पर बॉन्ड के बीच Yes, में तो sir. कम ही होगा। डबल बॉन्ड, हाँ डबल नहीं, अब वो ऐसा नहीं अपन कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बस उनमें कंपेयर कर सकते हैं कि सिमिलर टाइप के डाटा हो, या फिर या फिर या फिर हमें डाटा लर्न हो। जैसे मैं बोलूं कि बताओ यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, मुझे बताइए बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा, तीनों में ट्रिपल है। तो अब यहाँ बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि साइज छोटा हो गया, साइज डोमिनेटिंग फैक्टर है। साइज छोटा होगा तो बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर बढ़ेगी। यहाँ कुछ बोल रहा था कोई,
बोलो Yes, बोलो, sir. बोल रहे थे क्या? No, sir. ठीक. No, sir. ये तो समझ में आ गया है। लास्ट पॉइंट है इसका बॉन्ड पैरामीटर का बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल यानी क्या, किस किस पर डिपेंड करता है? बॉन्ड एंगल है क्या, डेफिनेशन क्या है? द एंगल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। दो एडजेसेंट बॉन्ड के बीच का एंगल बॉन्ड एंगल। इसको डिग्री, मिनट, सेकंड इनमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला फैक्टर तो है नंबर ऑफ बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा तो बॉन्ड एंगल भी जनरली ज्यादा होता है। जैसे एग्जांपल ले लें, कार्बन सिंगल बॉन्ड है, दो एटम के बीच में बॉन्ड यहाँ एक ही है। यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड है, दो एटम के बीच में दो बॉन्ड है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, दो एटम के बीच में तीन बॉन्ड है। तो बॉन्ड एंगल इसका निकालें, इसका निकालें और ये वाला निकालें, तो बताइए किस में ज्यादा होगा? थर्ड में ज्यादा होगा, सेकंड में कम, फर्स्ट में और कम। मालूम ही है, क्योंकि यहाँ पर sp3 है, ये sp2 है और ये sp है। तो हम इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल भी उतना ज्यादा होता है। s कैरेक्टर ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो sp में sp, sp2 और sp3। s कैरेक्टर sp में कितना, 50 या 33 और यहाँ पर 25। तो बॉन्ड एंगल कितना यहाँ पर, 180 नॉर्मल या 120 नॉर्मल या 109 डिग्री 28 मिनट नॉर्मल। ऐसा ही होता है। अब हाँ, लेकिन यहाँ समस्या कहाँ Yes, आती sir. है? समस्या इसमें कहाँ आती है? जैसे हम अब इसमें जैसे हम ले लें कि अमोनिया, फॉस्फीन, इसमें भी एक लोन पेयर है, यहाँ पर भी एक लोन पेयर है। तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन जो बॉन्ड एंगल है यहाँ कितना है, 107 डिग्री, 107 डिग्री और ये 93.8 डिग्री। तो अभी कैसे एक्सप्लेन करना है, अभी उस पर मैं आ रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल CH4, अमोनिया और वाटर। अब इसमें देखिए यहाँ पर दो लोन पेयर हैं, यहाँ पर एक ही लोन पेयर है, यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है। जबकि हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी sp3, इसमें भी sp3, इसमें भी sp3 है। यहाँ बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट 109 डिग्री 28 मिनट था क्योंकि sp3 है और एक लोन पेयर की वजह से पिरामिडल है। तो बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी ये बेंड शेप है, दो लोन पेयर में रिपल्सन की वजह से इसका बॉन्ड एंगल और कम हो गया। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, नोट, दो पॉइंट याद तो रखना थोड़ा है। सा ऊपर कर दीजिए। हाँ, ये बॉन्ड एंगल इनमें बेटा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते कॉन्फिडेंस आएगा। थ्योरी पढ़ के कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ध्यान रखना। और क्वेश्चन भी करोगे तो उसमें भी कंफ्यूज होगे, तो डरने की जरूरत नहीं। ओके सर। ठीक है, इसमें क्योंकि बहुत से कॉन्सेप्ट लगते हैं। ये टॉपिक खत्म होने के बाद जब पूरे मॉड्यूल सोल्व कर लोगे तो लगेगा कि हाँ कुछ बन रहा है। फिर डाउट जब मैं डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा कि इसको हमें सोचना कैसे था। तो अब यहाँ पर देखिएगा दो पॉइंट। पहला पॉइंट, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप as the electronegativity of central atom decreases, bond pair goes away from the central atom.
hence repulsion between, हाँ एक चीज और, यहाँ पे शायद मैं कुछ गलत लिख गया, pH3 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, sp3 यानी हाइब्रिडाइजेशन इसमें नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है वो हम ड्रैगो रूल में पढ़ेंगे, अलग से चैप्टर खत्म होने के बाद पढ़ेंगे। तो हेंस रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर डिक्रीजेस, बॉन्ड पेयर डिक्रीजेस, रिजल्टेंट बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। एक पॉइंट, when the electronegativity of surrounding atom decreases, then bond pair goes towards central atom, hence repulsion between bond pair increases, resultant बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। अब देखो दो टर्म समझिए इसको, जैसे मैंने एक लिया है अमोनिया, एक लिया मैंने फॉस्फीन, नाइट्रोजन फॉस्फीन, एक लिया है आर्सीन, सभी में एक एक लोन पेयर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे बताइए, नाइट्रोजन की ज्यादा है, फास्फोरस की कम है और आर्सेनिक की और कम है, हाँ ना? हाँ सर। अब इनमें शेयरिंग हुई थी तो इलेक्ट्रॉन किसके नजदीक रहेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के नजदीक रहेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन थोड़े से सेंट्रल एटम से दूर हो गए, दूर, इसमें और दूर हो गए, यानी जैसे सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम है। अब पहले वाले केस में बॉन्ड पेयर बिल्कुल यहाँ पास में है, पास में है, तो बताइए डिस्टेंस इनके बीच में कम है कि ज्यादा? कम है सर। कम है, तो इनमें रिपल्सन हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अगला केस लिया मैंने, अब बॉन्ड पेयर थोड़े से, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थोड़े से दूर है, क्यों दूर है, इसकी एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई। अब सर कम हो ये गई चीज कैसे फाइंड करें? अरे मतलब इलेक्ट्रॉन तो एक वेव होता है, तो इसका ये कैसे फाइंड कर लिया कि इसमें पहले यहाँ पे है? अरे तो एग्जैक्ट डिस्टेंस पे थोड़ी होंगे, अपन तो ये बता रहे हैं ना कि थोड़ी दूर रहेंगे। अब वहां अपने को स्केल से थोड़ी नापना है कि कितने सेंटीमीटर पे है। जैसे हमने नाइट्रोजन ले लिया, ये फास्फोरस ले लिया, तो इसमें नाइट्रोजन के नजदीक रहेंगे, इसमें फास्फोरस से दूर रहेंगे, दूर रहेंगे। हाँ सर। तो इनमें रिपल्सन कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। कम होगा। रिपल्सन कम होगा तो ये, जब रिपल्सन कम होगा तो ये कहाँ जाएंगे, ये थोड़े से और पास पास में आ जाएंगे। क्यों? अगर रिपेल नहीं कर रहे तो क्या होंगे, थोड़े से और खिसक आएंगे। तो ये अब यहाँ पास पास में यहाँ तक आ गए, ये बॉन्ड पेयर। बोले यार रिपल्सन हो ही नहीं रहा है, तो बताइए जो एंगल है, एंगल की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। कम हो गई। तो फिर से सुनो, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो बॉन्ड पेयर किसके नजदीक रहेंगे, ज्यादा सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिव। नजदीक रहेंगे। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड पेयर उसके नजदीक रहेंगे। यस नो?
यस सर। अच्छा, जिसकी Yes, sir. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बॉन्ड पेयर उसके नजदीक रहेंगे। अब बॉन्ड यानी एंगल कहाँ से बन रहा है, सेंट्रल एटम से बन रहा है कि कहीं और से बन रहा है? सेंट्रल एटम सर। सेंट्रल एटम से। तो अगर सेंट्रल एटम के नजदीक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सेंट्रल एटम के नजदीक अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जैसे ट्रायंगल है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है बिल्कुल उसके नजदीक, और दूसरी कंडीशन में थोड़े से दूर चले गए, तो बताइए रिपल्सन किस में ज्यादा है? अभी तो एंगल दोनों कहीं से भी देखो, एंगल तो सभी में थीटा ही है, चाहे यहां से एंगल निकालो चाहे यहाँ से, एंगल तो ये वाला काउंट होगा ना, ये थीटा ही एंगल है। तो जब ये पास में रहेंगे तो इनमें रिपल्सन बढ़ जाएगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा तो यहाँ थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जब ये दूर रहेंगे तो यहाँ रिपल्सन कम हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. ईशा बोल बेटा। हाँ सर आगे। तो क्या है इसमें, फिर से मुझे मेरे साथ रिवाइज करो। सेंट्रल एटम मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा, बॉन्ड पेयर उसके नजदीक, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर लेगा, पहली बात। दूसरी बात, सेंट्रल एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, सेंट्रल एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर किसके नजदीक रहेंगे? सेंट्रल एटम के नजदीक। सेंट्रल एटम के नजदीक अगर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे तो रिपल्सन होगा, तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। देखो ये जैसे सेंट्रल एटम, ये बॉन्डेड एटम है, सेंट्रल एटम मतलब यहाँ, अगर यहाँ पर इकट्ठे इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये फैल जाएगा, और दूर हुए तो ये पास पास आ जाएंगे। हाँ सर। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ तो डाउन द Yes, ग्रुप क्या sir. होगा, इसमें बॉन्ड एंगल फिर कम होगा। तो मुझे बताइए, अमोनिया का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, उससे कम फॉस्फीन, उससे कम आर्सीन, उससे कम स्टेरीन, उससे कम बिस्मथीन का बॉन्ड एंगल होगा। हाँ सर। इसी तरह से H2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। क्लियर? हाँ सर। यस सर। Yes, अब sir. अब दूसरा लेते हैं, NF3 और NCl3, NBr3 और Ni3। अब मुझे बताइए NF3 में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, यहाँ तो लग रहा है, कई जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल लगता ही नहीं। अब जैसे यहाँ पे देखो, मुझे बताइए एक पॉइंट है, इस पॉइंट से दो छोटी छोटी बॉल लटकी हुई है, इसी पॉइंट से दो बड़ी बड़ी यानी फुटबॉल लटका दी, तो बताइए एंगल किसमें बड़ा होगा, एक्स बड़ा होगा कि वाई? वाई। क्यों बड़ा होगा? वाई, साइज बड़ा है। तो सराउंडिंग एटम का साइज बड़ा होगा तो डेफिनेटली एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें एंगल का ऑर्डर क्या होना चाहिए, यहां देखिए, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल से आओ, दोनों रूल यहां पर लग जाएंगे। बताइए कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? सभी में नाइट्रोजन है, तो हमें सराउंडिंग एटम को देखना, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के नजदीक रहेंगे। इसमें थोड़ी सी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई है, कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन थोड़े से उसके कम पास में रहेंगे। ब्रोमीन की तो और कम हो गई, तो अब इलेक्ट्रॉन किसके नजदीक आ गए, नाइट्रोन के नजदीक। अब सेंट्रल एटम के नजदीक इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो एंगल छोटा होगा। छोटा होगा। क्या अभी बात समझ में आ गई? हाँ सर। हाँ, सभी sir. को ये बेसिक चीज है, मतलब इतनी तो आपको पता होनी चाहिए। जब तक इतनी नहीं पता तब तक आगे की चीजें पढ़ने का कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। तो एटलीस्ट पहले हमें ये पता होना चाहिए, तब हम आगे जाकर के मूव कर सकते हैं। फिर दूसरे कई जगह ये फंडे नहीं लगते हैं, तब हम जब ये सीख लेंगे तब हम आगे जाएंगे। अब जैसे मैंने क्वेश्चन नेक्स्ट दिया, टाइम पढ़ाओगे? हाँ नहीं एक मिनट, बॉन्ड पोलैरिटी हो गई ना,
बनाना बॉन्ड, थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग और फिर एमओटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बस 4 चीजें बची हैं और चैप्टर क्लोज है। यानी 2 लेक्चर में हो जाएगा। अगर कल मेरा टाइम जम गया तो मैं लेक्चर ले लूंगा, तो इन्फॉर्म कर दूंगा 2-3 घंटे पहले, मैसेज कर दूंगा संडे को। अच्छा ठीक है ना, मैं चाहता हूँ कि हो जाए, क्लोज हो जाए मंडे तक तो अच्छा है। ठीक, ताकि नया चैप्टर शुरू करेंगे। कौन सा अब सर? नया या तो मूल कंसेप्ट या फिर अपन आएंगे रेडॉक्स या फिर स्टेट्स ऑफ मैटर। रेडॉक्स जल्दी कवर हो जाएगा। मूल कंसेप्ट में देखो, एनसीईआरटी के हिसाब से मूल कंसेप्ट बहुत जरा सा है, लेकिन एक्चुअली में उसमें बहुत कॉन्सेप्ट हैं। एनसीईआरटी में दे नहीं रखे वो कॉन्सेप्ट उतने। यस सर। ठीक है ना। हाँ सर। अब इधर देखिए, सर आप कल क्लास शाम तक लोगे ना? कहीं जाना है? नहीं सर, वो सुबह मैथ्स की भी क्लास है तो मैं आपको बता दूं टाइम। अच्छा, नहीं सुबह नहीं लूंगा, सुबह नहीं लूंगा, लूंगा तो दोपहर में लूंगा, हाँ ठीक है। 2-3 बजे तक। ठीक है ना बेटा, सुबह तुम्हें कहीं पढ़ाते ही नहीं हूँ, मालूम है? नहीं सर। इतने साल में नौकरी की मैंने कभी 12 बजे के पहले कभी नहीं पढ़ाया, 12 के बाद ही निकलता था घर से। हाँ मना कर सर। देता था, बोलते थे सर पढ़ाओ, सैलरी ज्यादा ले लो। मैं बोल देता सैलरी कम कर दो, लेकिन सुबह से नहीं आऊंगा। अब सुबह से पढ़ाना पड़ता है, इसलिए तो मैंने एलन ज्वाइन नहीं की थी, नहीं तो एलन में ऑप्शन था मेरे लिए, आकाश में भी था। वहां क्या 8 बजे से क्लास लेनी तो पड़ती। सर प्रॉब्लम क्या है? अरे बेटा, सुबह से मैं थोड़ा अपने अपने पूजा पाठ में रहता हूँ। कल वृक्ष वालों ने भी खूब बुलाया था, बोले आ जाओ 8 बजे, क्योंकि सुबह क्या है, डॉपर बैच रहती है और डॉपर बैच में वो अच्छी फैकल्टी को लगाते हैं। और हम जहाँ काम करते थे, हम डॉपर बैच में सबसे लास्ट लेक्चर रखवाते थे, आखिरी लेक्चर। तो 12 बजे निकलते थे, 12:30 से मेरा लास्ट लेक्चर होता था ड्रॉपर बैच का। समझ गए। अब इधर देखो, यस सर। अब जैसे मैंने पूछा कंपेयर बॉन्ड एंगल, अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, कंपेयर बॉन्ड एंगल। अब तुम्हें फटाफट आंसर देना है। CH4 अमोनिया और वाटर। तो सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया करो स्पीडली, जल्दी सोल्व करें। CH2 का ज्यादा हो। CH2 तो मैंने लिखा ही नहीं, आज तो पक्के में चढ़ा के आई है तुम। सर H2O। CH4 का ज्यादा, अमोनिया का कम, H2O का और कम। हालांकि यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर भी sp3, यहाँ भी sp3 है। अब डिफरेंस क्या है, इसमें एक लोन पेयर है, यहाँ पर 2 लोन पेयर है, तो रिपल्सन बढ़ जाएगा। ठीक है। हाँ दूसरा CH4, C2H4 और C2H2, जल्दी से बताइए। फिर से CH4 का ज्यादा। CH4 का कम है, गलत जवाब। अरे क्यों, आर्यन कहाँ गया? हाँ सर। रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? सर आया ही नहीं आंसर। जल्दी सर करना, क्या स्पीड बढ़ाना कंफर्म? है। अच्छा, हाइब्रिड तुम्हें शेप तो याद हो गए ना? पूछूंगा मैं कल में शेप, हाँ कल पूछूंगा शेप। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, अब मुझे बताइए SO2 और SO3 में हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ। अरे सर उंगलियों, हाइब्रिडाइजेशन हाँ उंगलियों में आना चाहिए, फिंगर पर कैलकुलेट करो जल्दी से। sp2 और sp3। ना, sp2 पहला राइट, दूसरा इसी का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? सर sp3 होगा। sp2 y इक्वल टू निकालो, सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन के 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18/8। 2 बार गया, 18 बार। रिमाइंडर 2 आया, रिमाइंडर को डिवाइड करो 2 से, तो आंसर आ गया 3। यहाँ पर निकाले हाइब्रिडाइजेशन, y इक्वल टू 6 सल्फर के और 6 दूनी 12, 6 3 18 इसके ऑक्सीजन के, 2। टोटल 24 हो गए। तो x इक्वल टू 24/8। इसी का हाँ सर। इसी का हाँ सर। बोल क्यों नहीं रही?
सर मैं वो ट्राई कर रही हूँ। एक लोन पेयर आ गई। SO3 में कोई लोन पेयर है क्या? नो सर। नो। नो है तो sp2 के अकॉर्डिंग एंगल क्या होना चाहिए? एग्जैक्ट 120। अब ये लोन पेयर आ गई तो क्या ये 120 का एंगल बचेगा? नहीं नो सर। सर। क्योंकि लोन पेयर दबा देगी। ऐसा सॉल्व करना पड़ता। देखो हर जगह हाइब्रिडाइजेशन लग रहा है, तो अब एंगल किस में ज्यादा? SO3 का बड़ा है, SO2 का छोटा। कितना है वो नहीं हमें निकालना, हमें कंपेयर करना है कि उससे छोटा है या बड़ा है। तो वैल्यू थोड़ी रट्टा लगानी। सर हाँ, किसके बीच का ये लो एंगल है? एंगल कहाँ बन रहा है? एंगल अब तो चनकट खाएगी। एंगल कहाँ बन रहा है? किसके सर बीच में सर एंगल तो बन? वहां पे लोन पेयर है तो तो लोन वहां पे पेयर का ज्यादा बनना चाहिए बेटा ना। लोन पेयर का एंगल नहीं देखते, एंगल से बॉन्ड पेयर का देखना है। ठीक है? अच्छा ठीक है ठीक। अब हाँ बात समझ सर। अच्छे से बोल दिया करो ना, कोई दिक्कत सर नहीं। वो आपने वो नहीं बनाया सीख, तो सर। हाँ नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, ये भी मत सोचना कि मैं डांटूंगा दूसरा क्या सोचेगा, कुछ नहीं सोचना। ये सोचा ना शर्म करी ना तो खत्म हो जाओगे। सीखना है तो बेशर्म हो जाओ, डांटेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब लोग, मुझे मालूम ही नहीं था कि तुम लोन पेयर के बारे में भी एंगल सोच रहे हो। तो लोन पेयर में एंगल नहीं देखना है, लोन पेयर एंगल को अफेक्ट करती है, बस ये देखना है। हाँ सर। अब मुझे हाँ बताओ सर। अमोनिया और फॉस्फीन दोनों में एंगल बोलो। sp3। हाँ, फॉस्फीन में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, यहाँ ध्यान देना। फॉस्फीन, आर्सीन, स्टवीन, बिस्मथीन, इनमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, नो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना? और बॉन्ड एंगल किसके नजदीक होते हैं? बॉन्ड एंगल नियर टू 90 डिग्री। क्यों यानी सर क्यों नहीं ये होता? अपन ड्रैग रूल में पढ़ेंगे, ड्रैगो में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ सकते, अभी टाइम नहीं बचा, 6 मिनट बचे हैं। ठीक है ना? तो बस ये अभी ध्यान रख लो, अगले एक आध लेक्चर बाद पढ़ेंगे। दे यूज प्योर एस एंड पी ऑर्बिटल। सिमिलरली H2O में तो sp3 है, उसके आगे सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, इनमें भी नो हाइब्रिडाइजेशन। इनमें भी हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर नहीं करते कि बॉन्ड एंगल, जिसमें बॉन्ड एंगल 90 के नजदीक आ जाता ना sp3 वाले में, उसमें कंसिडर नहीं करते। कंडीशन है, वो हम पढ़ेंगे ड्रैग रूल से। तो अब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ गए? वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला रूल लगा दो, दोनों हम कर ही चुके हैं। अमोनिया का बॉन्ड एंगल ज्यादा, कोई बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। यस सर। ठीक है ना? हाँ सर। अगला, अब देखो क्वेश्चंस करोगे तो समझ में आएगा कि अच्छा कॉन्सेप्ट हमें लगाना कैसे है। क्वेश्चन नहीं करो तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। अब तुम बॉन्डिंग के क्वेश्चन तो करना, कई जगह दिमाग खराब होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं बैठा हूं। यहाँ देखो, यहाँ क्लोरीन है, तुम्हें ये वाला एंगल कंपेयर करना है, एक्स ब्रोमीन और बाय। बताइए कौन सा कंसेप्ट लग जाएगा? साइज का लग जाएगा। हाँ सर। हाँ ब्रोमीन सर। का साइज साइज बड़ा है, हाँ बड़ा होगा ब्रोमीन। बाय बड़ा हो गया, एक्स छोटा हो गया। छोटा। आया समझ में? हाँ। यस सर। अब मुझे बताइए नंबर ऑफ 90 डिग्री इन BRF5 कितने हैं? हाइब्रिड स्टेट निकालो जल्दी से। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। वाई की वैल्यू बोलो ब्रोमीन के 7 और 5 फ्लोरीन के 35 यानी 42। एक्स कैसे निकालेंगे? 42 को 8 से डिवाइड करो, 5 बार गया, रिमाइंडर बचा 2, तो 2/2 कितना आ गया? 6। 6 का मतलब sp3d2। लेकिन 6 में से बॉन्डेड एटम कितने हैं? 5 हैं। 5 है तो लोन पेयर कितनी हो गई? 1 हो गई। 1। हाँ ना? तो होना हाँ क्या सर। चाहिए? शेप ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, लेकिन एक लोन पेयर है। तो बताइए 90 के एंगल कितने?
90 के एंगल कितने? 6। सर 6 की 8? 8 होंगे ना सर? पक्का ना? मुझे तो 6 ही दिख रहा है। देखो 6 कहाँ से दिख रहा है? ऐसा स्ट्रक्चर होगा। अब तुमने क्या सोचा होगा, देखो ये एक 90 का ये हो गया, दूसरा ये भी 90 का है क्योंकि स्क्वायर है, तीसरा ये भी 90, चौथा ये भी 90, 4 हो गए। और जो फ्लोरी नीचे है वो भी तो आपस में बनाएगा 90 का, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? 5 हो गए। 5 हो गए कि 8 हो बनाएगा। गए? 5 हो गए कि 8? 5 हुए कि 8? 8 हो गए। यहाँ देखो, स्क्वायर पिरामिडल शेप बना। इसका पिरामिडल शेप कैसा होता है? ये तो हो गया आपका स्क्वायर और एक पिरामिडल, हाँ ना? अब वो पेन पकड़ में नहीं आ रहा है, जो मैंने लेक्चर देखना वेस्पर थ्योरी वाला, उसमें क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ सर। जब वो लेक्चर देखोगे तो उसमें क्लियर होना चाहिए, उसमें क्लियर फिगर बना हुआ है। चलो हाँ, पकड़ में आ गया। ये देखो तो स्क्वायर, और एक कहाँ रहेगा, ऊपर या नीचे लगा दो हाँ स्क्वायर सर। को। अब मुझे बताइए, अब 90 के एंगल कितने तुम्हें नजर आ रहे हैं? 1 2 3 1 4, 4 हो गए। ये वाला जो पेन है, कौन सा? ये वाला पेन दिख रहा? ये पेन, इसका एक 90, दूसरा 90, तीसरा 90 और चौथा 90। कितने हो गए 90 के? 8। 8 हो गए। बेटा इसमें एक भी नहीं होते, 0 होता है, मालूम है 90 के? क्योंकि जो ऊपर जो लोन पेयर बैठी, वो लोन पेयर क्या करेगी, सबको दबा देगी, सबको नीचे कर देगी, थोड़ा थोड़ा हाँ। झुका देगी, झुका देगी, तो एक भी 90 का नहीं बचेगा। हाँ सर, लोन पेयर भी लगा। हाँ, तो अब बोल रहा हूँ सर इतनी देर से मजे क्यों ले रहे थे? सर वो याद भी नहीं रहा हम लोगों को कि तो लोन नंबर पेयर सब भी देखना लगता है। है, नंबर 90 कितने हो जाएंगे? 0। चलिए टाइम हो गया, तो आज के लिए इतना ही काफी। कल अगर लेक्चर हुआ तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। यस सर। समझ में आ गया आज का अच्छे से? हाँ सर। यस सर। मॉड्यूल में दिया हुआ है बॉन्ड पैरामीटर, तो आप मॉड्यूल से एक बार इसकी थ्योरी रिवाइज कर लेना। क्वेश्चंस पूरे शुरू करो, क्वेश्चन करना शुरू करो मॉड्यूल में। फर्स्ट एक्सरसाइज हाँ सर। कहाँ तक करना है? 78 तक।